तो काफी समय से मैंने कुछ रैंडम एनिमेस के ऊपर बात नहीं की थी और सिंपल भाषा में बोला जाए तो मैंने अपना ज्ञान बिल्कुल भी नहीं बांटा था तुम लोगों के साथ, क्योंकि सच बताऊं तो मैं मांगा में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गया था। लेकिन आज जो रैंडम एनिमेस की मैं बात करने वाला हूं वो पीक की कॉमेडी एनिमेस होने वाले। तो अगर इन्हें देखकर रखा तो वेल एंड गुड, एंड नहीं देखा तो लेट्स गेट इट स्टार्टेड विद हिमोतो उमारू-chan। ये परफेक्ट स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी एनिमेस लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए ये एनिमे शोकेस करता है एक ऐसी लड़की की लाइफ को जो कि स्टूडेंट्स के उस ग्रुप से बिलोंग करती है जो कि हर चीज में परफेक्ट होता है। लिटरली उनके पास परफेक्ट लुक्स होते हैं, परफेक्ट स्कोर होता है, परफेक्ट ऑरा होता है एंड इनके पास अत्याधुनिक टैलेंट्स होते हैं। लेकिन ये सब तो दुनिया को दिखाने के लिए घर आते ही उसका असली रूप बाहर आता है, जिसमें वो कुछ नहीं करती, बस घर के कोने में पड़े रहकर मांगा पढ़ती रहती है, एनिमेस देखती रहती है एंड स्नैक्स खाती रहती है। ये सुना सुना क्यों लग रहा है मुझे? यानी मैं काफी सारे रिलेटेबल पॉइंट्स को एक अच्छे खासी ह्यूमर के साथ तुम्हें दिखाता ताकि तुम इससे कनेक्टेड फील कर पाओ। देखो बेसिक ह्यूमर के अलावा इस एनिमे के प्लस पॉइंट है इसके कैरेक्टर्स, क्योंकि उमारू जो कि इस लड़की का नाम है उसका एक बड़ा भाई भी है जो कि दिन रात कोऑपरेट में काम करके अपनी छोटी बहन का ध्यान रखता है। और इसकी छोटी बहन क्या करती है, हर समय अपने बड़े भाई को परेशान। देन अगेन ये एनिमे काफी सिंपल है लेकिन ह्यूमर से पैक्ड है, तो तुम्हारे पास 2 सीजन है इसके चेकआउट करने। स्टूडेंट काउंसिल स्टाफ की इसी के टाइप एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है जिसमें ना ही कोई लीडिंग कैरेक्टर है और ना ही कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी। ये बेस्ड एक स्कूल के अराउंड जो कि पहले गर्ल्स ओनली हाई स्कूल था लेकिन बाद में उसको फिर सभी के लिए ओपन कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम स्कूल नहीं बल्कि स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल है जो कि कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार के लोगों से भरा हुआ है। सोदा ताकातोशी जिसको हम इस एनिमे का मेन कैरेक्टर बोल सकते हैं, वो फर्स्ट टाइम स्कूल आता है और स्कूल में घुसने से पहले ही वो स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि पहली तो इसने अपनी ड्रेस सही से नहीं पहनी और दूसरा इन्हें एक मेल स्टाफ की जरूरत थी। सीम्स फेयर। आई वॉज नॉट जोकिंग जब मैं कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पे कुछ अनयूजुअल कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टूडियस एंड सीरियस है, उसका रियल फेस एक पर्वर्ट का है और बहुत ही बड़े स्केल। भाई कहीं कहीं तो मेरा ही मुंह खुला रह जाता था कि भाई हो क्या रहा है ये। इन दोनों के अलावा इस काउंसिल में फिर 2 और मेंबर्स है जिसमें से एक तो बिल्कुल प्रेसिडेंट के जैसी है और कहें तो भाई उससे भी ऊपर लेवल की है और दूसरी थोड़ी सेन है। बस हाँ जो थोड़ी सेन है उसकी हाइट की सप्लाई आधे में ही रुक गई थी। यानी मैं हैविली फिल्ड एडल्ट ह्यूमर से, आई मीन पूरा शो ही वही है लेकिन ये लोग उसको सेंसर कर देते हैं। बट फिर भी मेरी मानो तो तुम्हें इसे देखकर मजा बिल्कुल आएगा। नाउ अब इस लिस्ट में है कॉशियस हीरो, एक किसे का कॉमेडी एनिमे जिसमें मेन कैरेक्टर तो कॉमेडिक हरकतें करता ही है लेकिन इसकी फीमेल लीड उससे भी ज्यादा खतरनाक है। देखो डब का तो कोई आइडिया नहीं लेकिन सब में से देखने में तुम्हें अलग ही मजा आएगा, क्योंकि भाई जो वॉइस एक्टिंग की है ना इन लोगों ने अलग ही लेवल है। स्पेशली दिस लेडी। इसकी कहानी ऐसी कि हमारी फीमेल लीड रिश्ताते एक गॉडेस है जिसको अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए एक हीरो को समन करना पड़ता है। अब वैसे तो ये समन हीरो काफी ज्यादा ओवरपावर्ड है लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि अपने वीक से वीक ओपोनेंट के अगेंस्ट अपना सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करता है ताकि उसके जिंदा बचने का कोई भी चांस ना हो। तो कुल मिलाकर सेया जो कि हमारा मेन हीरो, उसका कहना यह है कि अगर तुम्हारा एनिमी स्ट्रॉन्ग है तो तुम उससे 10 टाइम स्ट्रॉन्गर बन के फाइट करो और इसी के चलते वो तुम्हें हर समय बस ट्रेनिंग करते हुए देखेगा पूरे एनिमे में। और इन्हीं दोनों के कैरेक्टर्स के कारण एक फन वाइब बनी रहती है पूरे एनिमे में। अब इस एनिमे में एडवांस ह्यूमर तो नहीं है बट हाँ रिश्ताते कभी कभी थोड़ा भावनाओं में बह जाती है। बट ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सोल है भाई इस एनिमे की। हाँ बाकी जो एंड की स्टोरी वो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई मीन मेरे हिसाब से तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एंडिंग कंप्लीट करती है स्टोरी को एंड प्लॉट वाइज भी एनिमे अपने कॉमेडी एंड इसेकाई वाले पाथ को फॉलो करती रहती है। वैसे भी इस एनिमे का एक ही सीजन है तो एक क्विक एनिमे के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन। लिस्ट में नेक्स्ट एक एची एनिमे। क्या मतलब एची नहीं चलेगा? एनिमे देखते हो ना, फिर क्या दिक्कत है? देखो इस एनिमे का नाम है शिमोनेटा एंड सिंपली इट्स क्रेजी। यानी में एक ऐसे अनऑर्थोडॉक्स फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड पर बेस्ड है जहां पर ना ही तुम कुछ भी इंडिसेंट चीज देख सकते हो ना ही उसके बारे में बात कर सकते हो। एंड इंडिसेंट से मेरा मतलब वही है, लिटरली ये वर्ल्ड इतना हेविली सेंसर्ड है कि इन लोगों यहाँ पर सेक्स एजुकेशन भी नहीं सिखाया जाता। ऊपर से इन सबके गले पर एक बैंड भी है जो कि हाई अथॉरिटीज को समन कर लेगा अगर तुमने कुछ इंडिसेंट मेंशन भी किया तो। ये सब कैसे हुआ? तो एक टाइम पर ये लोग कुछ ज्यादा ही सीमा पार कर गए और इन सबकी मोरालिटी बचाने के लिए इन पर ये लॉ इंप्लीमेंट हुआ। तो समझे, वॉच लेस हेंटाई टू सेव सम। लेकिन फिर इन भोले मनुष्यों को बचाने के लिए एक ऑब्सीन टेररिस्ट ग्रुप एग्जिस्ट करता है कॉल्ड SOX SOX, जिसका काम केवल लोगों के बीच में ऑब्सीन मटेरियल सप्लाई करना है एंड कुछ ऐसे एक्ट परफॉर्म करना है जिससे उन्हें रियल चीजों का ज्ञान मिले एंड इस ऑपरेसिव गवर्नमेंट के लिए दिक्कतें बढ़े। लिटरली भाई इन्होंने ये सब समझाने के लिए स्टूडेंट्स को नेट जियो वाइल्ड दिखा दिया। हालांकि इट वाज फ्लाई एडिशन। इसके मेन कैरेक्टर का नाम तानुकीची है जो कि एक बहुत ही सीधा साधा सा लड़का है लेकिन अपने पिताजी के कारनामों के कारण उसकी थोड़ी सी बदनाम इमेज है। करे होते हैं उसके पिताजी कुछ कुछ जानने के लिए एनिमे देखो और इसी के चलते उसको जबरदस्ती सॉक्स ज्वाइन करना पड़ता है। देन फिर है हमारी फीमेल लीड अयामे काजो जिसकी सीक्रेट आइडेंटिटी है ब्लू स्नो की एंड ये सॉक्स की लीडर है। अयामे थोड़ी अलग है, उसे बस वर्ल्ड को लिबरेट करना है जहां पर हर कोई हर एक चीज को खुल के देख और बोल पाए। तो जापान की यही आखिरी होप है। देन फिर है आना, एक टॉप क्लास स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट, इन सब में सबसे प्योर एंड इनोसेंट, अयामे की बेस्ट फ्रेंड, तानुकीची की चाइल्डहुड क्रश एंड सॉक्स की मेन टारगेट। उसको लिटरली जीरो आइडिया है किसी भी चीज का, ऊपर से उसकी फैमिली पॉलिटिशियन से भरी हुई है जो कि इस गवर्नमेंट को चलाते हैं। लेकिन फिर जब उसकी अवेकनिंग होती है ना भाई तो मानो बरसाती हो जाती है विद थंडर ऑफ कोर्स, क्योंकि उसे लव एंड लस्ट के बीच का डिफरेंस नहीं पता। देन फिर एक डोजिन आर्टिस्ट है जिसको मोटिवेशन की जरूरत है एंड एक ये लड़की है,
खैर छोड़ो। एंड एक साइंटिस्ट है जिसको जानना कि हाउ रिप्रोडक्शन वर्क्स, ऑफ कोर्स विद ह्यूमंस। देखो मुझे तो ये पसंद आया था, इसका प्लॉट काफी सिंपल है, एक्चुअली में हिलेरियस भी है। बेसिकली ये ट्रुथ को वर्ल्ड के सामने लाना चाहता है जिसे गवर्नमेंट एक्चुअली में हाइड करके बैठी है, एंड इसके लिए इन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड ऊपर से एनिमे खुद सेंसरशिप का मजाक बनाती है, तो इसकी सिचुएशनल कॉमेडी काफी ज्यादा मजेदार है। बाकी अभी इसका एक ही सीजन है एंड आई होप कि इसका सेकंड सीजन भी आता है, बट नॉनदलेस दिस इज शिनोमेटा फॉर यू। डेली लाइफ ऑफ हाई स्कूल बॉयज नाउ एक ट्रू स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है, जो कि एज टाइटल सजेस्ट कि 3 उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों की डेली लाइफ पर बेस्ड है। यानी मैं प्योरली कॉमेडी प्रोवाइड करता, तो इसमें प्लॉट ढूंढने मत जाना, वो तुम्हें इसमें नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जगह पर सार्काज्म एंड ह्यूमर टाइमिंग इज जस्ट ऑन पॉइंट। मेरा मतलब कि तुम्हें ये एनिमे पसंद आएगा अगर तुम सिचुएशन कॉमेडी एंड चीप ह्यूमर के फैन हो। देखो कैरेक्टर्स कुछ ओवर द टॉप नहीं है, बट ये 3 ही इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा और भी कैरेक्टर्स आगे के एपिसोड्स में अपीयर होते हैं, लेकिन अगर तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते तो भी मैटर नहीं करेगा, और अगर आगे चल के तुम उनको भूल भी जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मैं सिंपली अलग अलग सिचुएशंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंस को ह्यूमरसली तुम्हारे सामने प्रेजेंट करती है। तो हर एक एपिसोड में एक स्टोरी नहीं चलती, बल्कि अलग अलग इंसिडेंट्स चलते हैं जिनको बहुत ही सही तरीके से लिखा गया है। एंड अगर तुम इन सिचुएशंस में थे तो तुम इनसे रिलेट भी कर पाओगे, कुछ को छोड़कर, क्योंकि आई डोंट थिंक कि दे आर पॉसिबल। सो अगर तुम्हें एक प्योर लाफ्टर राइट्स फील्ड एनिमे एक्सपीरियंस करना है तो तुम इस एनिमे को मिस कर ही नहीं सकते। इस एनिमे का मेन उद्देश्य तुम्हें हंसाना है, एंड इसके 12 के 12 एपिसोड इसमें कंप्लीटली सक्सेसफुल होते हैं। इसी से सिमिलर है साइकी के, एक और स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है, लेकिन इट्स बेटर इन टर्म्स ऑफ प्लॉट, कॉमेडी एंड हाँ इसमें ज्यादा एपिसोड्स हैं। साइकी के का पूरा नाम है द डिजास्टरस लाइफ ऑफ साइकी के, एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी जो कि साइकिक है, बट वो इन सबसे परेशान हो गए एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ जीना चाहता है। क्योंकि एक तो जो भी उसके पावर्स के बारे में जानते हैं वो उसकी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, नॉट लिटरली बट जैसे कि उसकी मॉम को कुछ मंगवाना रहेगा तो उसकी टेलीपोर्टेशन की पावर यूज करके वो चीजें मंगवा लेती है, एंड दिस इज वन ऑफ दोस पावर। एंड इसके ऊपर एक पूरी लिस्ट है, मतलब बंदा लिटरली टाइम ट्रेवल कर सकता है, पर आई डोंट थिंक कि अभी उस पर बात करनी चाहिए। एंड दूसरा कि ऐसे ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो कि अपने आप उसकी लाइफ में आ गए, एंड सारे के सारे स्टूपिड है, मतलब टॉप लेवल स्टूपिड। हालांकि इनकी खुद की भी कुछ स्टोरीज हैं जिनमें ना चाहते हुए साइकी को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है, एंड यही इस एनिमे का प्लस पॉइंट है। साइकी के अपने कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस का इतना परफेक्टली इस्तेमाल करता है ना कि सीन प्लेन होने के बाद भी अपने आप फनी हो जाता है। लिटरली ऐसी ऐसी हरकतें होती जाएंगी ना हर एक एपिसोड में कि तुम खुद इन्वॉल्व होकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बाकी अनलाइक टिपिकल एनिमेस तुम्हें साइकी के में हर बार एक नया जोक देखने मिलेगा जिसका ह्यूमर एक्चुअली में लैंड करता है। असाइड फ्रॉम बीइंग अ सिटकॉम, इस एनिमे के पास एक एक्चुअल स्टोरी भी है जो कि धीरे धीरे ओवर द टाइम प्रोग्रेस करती है, एंड अगर तुम इसे भूल भी जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपने आप तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी। एंड हाँ, इस शो के हिसाब से वो बढ़िया है। तो साइकी के 3 सीजन है एंड एक रीअवेकन करके भी सीरीज है नेटफ्लिक्स पर, एंड बिलीव मी कि आज अगर इसका एक नया सीजन ड्रॉप हो गया तो मैं उसे आज के आज बिंज वॉच कर लूं। एंड अगर मैं किसी और एनिमे का सेकंड सीजन देखना पसंद करूंगा तो वो होगा ग्रैंड ब्लू। इट्स द बेस्ट कॉमेडी एनिमे फॉर मी, एंड उन कुछ चुनिंदा एनिमेस में से एक है जिनका अगर तुम एक ही क्लिप देख लोगे तो तुम्हें वो पूरा सीन याद करके फिर से हंसी आ जाएगी। सबसे पहले तो एक मैच्योर एनिमे, नॉट एन अडल्ट एनिमे, क्योंकि सब्सटेंस जोक बहुत रेयरली देखने मिलते हैं एनिमेस में। इसके अल्कोहल जोक स्पॉट ऑन है। एक ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट दूं इस एनिमे का, तो ये एनिमे एक डाइविंग क्लब के अराउंड रिवॉल्व करती है जिसमें लोग डाइविंग करने से ज्यादा दारू पार्टी में बिलीव करते हैं, एंड फॉर सम रीजंस बट नेकेड, शायद इससे नशा ज्यादा चढ़ता होगा। अगेन ये एनिमे सिचुएशंस क्रिएट करता है जिनको इतने सही वे में लिखा गया है कि कुछ भी फोर्स नहीं लगता। मेनली ये शो सर्कमस्टेंसेस एंड कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी के बेस पे एक सीन को फनी बनाता है, जिसमें से भाई साहब इनकी एक्सप्रेशंस एंड वॉइस एक्टिंग तो अलग ही लेवल है। कुछ सिचुएशंस में भले ही डायलॉग ना हो लेकिन तुम्हें इनका मुंह देखकर ही हंसी आ जाएगी। इस एनिमे में इतनी सारी डम एंड गुफी चीजें की जाती है जो कि टोटली आउट ऑफ द बॉक्स लगती हैं, लेकिन इन्हीं के चलते तुम हुकअप हो जाते हो कि भाई इससे ज्यादा क्या ही बदतर कर सकते हैं ये लोग। एंड नेक्स्ट एपिसोड में ये लोग तुम्हारी वो एक्सपेक्टेशंस भी पार कर जाएंगे। कैरेक्टर्स की यहाँ पर खुद की कुछ स्टोरी नहीं है, बस 2 लोगों को छोड़कर जिसके थ्रू ये पूरी स्टोरी प्रोग्रेस करती है। एंड मेनली ये मेन स्टोरी योरी पर ही बेस्ड है, जो कि इन सारे कॉमेडी के इंटरेक्शंस के बीच में लास्ट एपिसोड में जाके थोड़ी पेस पकड़ती है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज एनिमे की इसकी कॉमेडी टाइमिंग, जो कि इस जॉनरा के एनिमेस के लिए मेन है, और वो चीज ये एनिमे कभी भी मिस नहीं करता। अब रही बात कैरेक्टर्स की, तो कुल मिलाकर इनमें से आधे से ज्यादा अल्कोहलिक है, पर्वर्ट है, डम है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली केयरफ्री है, जिसके चलते तुम इनसे आराम से कनेक्ट कर पाओगे। न्यूडिटी कमी है एंड ज्यादातर चीजें सेंसर्ड ही रहती हैं, असाइड फ्रॉम सम केक व्यू, एंड चीजें स्लाइस ऑफ लाइफ वे में ही प्रोग्रेस करती हैं। बाकी इसके अलावा यही बेस्ट ऑप्शन होगा कि तुम खुद इस एनिमे को ट्राई करो। अफसोस कि इसका एक सेकंड सीजन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें इसे देखने के बाद आगे पढ़ने का मन हो तो तुम इसकी मांगा ट्राई कर सकते हो, एंड इट्स पीक। अब इन 7 के अलावा और भी कई सारे पीक कॉमेडी एनिमेज हैं, लाइक दिस वन, लेकिन उन सबको एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार मेरे लिए। तो अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, एंड हाँ ये भी बताना कि तुमने इनमें से कौन कौन सी एनिमे देखी हुई है। अगर सारी देखी हुई है तो तुम्हें एक अलग पुरस्कार मिलेगा। जाते जाते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हारे और मेरे जीवन में कॉमेडी बनी रहे। एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई विल कैच यू in the next one.